Good morning, students. Today I will start Unit 3 in English 1 poem, that is Little by Little. This is a very beautiful poem. Do you know, students, how a seed grows? छोटा सा बीज होता है, वो कैसे ग्रो होता है, धीरे धीरे कुछ कैसे वो बढ़ता है और वो प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। तो आपने देखा है कभी प्लांट्स को उगते हुए, सीड को उगते हुए देखा है आपने? तो ये एक सीड्स के बारे में है। वो सीड कैसे छोटे से प्लांट, सीड्स का कैसे छोटा प्लांट बनता है और प्लांट्स में से कैसे ट्री बनता है। मतलब एक सीड होता है, वो छोटा सा ग्रीन पोर्शन है, उसमें से प्लांट बाहर आता है और फिर वो धीरे 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 बढ़कर एक बड़े से ट्री में चेंज होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ये पोयम। वेरी फर्स्ट, लिटिल बाय लिटिल मीन्स धीरे धीरे, धीरे धीरे कुछ तो हो रहा है। तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस पोयम। लिटिल बाय लिटिल an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward, it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. Acorn. Acorn is the name of the seed. ये पिक्चर है, वो एकोन सीड है। शायद आपने इसे कार्टून फिल्म में देखा होगा। ये जो सीड होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, पर जब वो स्लोली धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, मीन्स जब वो बड़ा होता है, धीरे धीरे बहुत सालों बाद वो बड़ा होता है, तो वो एक एनॉर्मस ट्री में बदल जाता है। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सीड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोसी बेड। यहाँ आपने देखा एक पिक्चर एकोन का, आपको दिख रहा है ना पिक्चर में? हाँ, तो वो देखिए, वो एकोन का सीड है। ये आपने ऑलरेडी कार्टून फिल्म में देख चुके होंगे, है ना? बहुत छोटा सा है। तो ये बीज हम ग्राउंड में बोते हैं, मिट्टी में, है ना? तो मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर होता है, मीन्स थोड़ा गीलापन होता है। तो वो सीड को जब हम अंदर मिट्टी में बोते हैं, तो जब और फिर पानी डालते हैं, तो पानी डालने के बाद वो सीड थोड़ा धीरे धीरे अंदर चला जाता है, मीन्स मिट्टी के अंदर छुप जाता है और थोड़ा बढ़ता है, मीन्स प्लांट बाहर आता है। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रीव, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। और वो गीली मिट्टी में अंदर चला जाता है। मतलब वो एकोन कहता है कि मैं गीली मिट्टी में अंदर चला जाता हूँ। फिर जब आप सुबह उठते हो, जब मस्त बाहर जाते हो, उठ के गार्डन में जाते हो, तो मैं उसमें से ग्रास में उगा हुआ होता हूँ। उसमें हम देखो तो सुबह की ओस होती है ना, ग्रास में आप जब बाहर निकलते हो गार्डन में, तो उसके ऊपर, ग्रास के ऊपर क्या है? सुबह की ओस, मतलब पानी की बूंदें होती है। तो वो एकोन सीड कहता है, उस पानी की बूंदों में से मैं पानी पी लेता हूँ और धीरे धीरे बढ़ता हूँ। Downward it sent out a thread-like roots. Up in the air sprang a tiny shoot. Means पहले जो रूट, पहले क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है, तो वैसे ही जो वो बीज होता है, सीड, उसके में से रूट बनते हैं नीचे, और वो रूट पानी के, सॉरी, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। तो उसके वो जो रूट्स होते हैं, वो रूट कैसे दिखते हैं पता है आपको? थ्रेड जैसे। थ्रेड मतलब धागा होता है, धागे के जैसे। और बाद में वो मिट्टी को जकड़ लेता है और धीरे धीरे फिर वो प्लांट बाहर आता है और प्लांट ऊपर बढ़ता है। मीन्स जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो प्लांट भी बढ़ता है।
Day by day and year by year, little by little the leaves appear. जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे एकोन बढ़ता है, मीन्स उसका बड़ा ट्री बन जाता है, पर इसके लिए उसको बहुत साल गुजर जाते हैं. ये क्या है, कैसे ग्रो अप होता है, स्लोली स्लोली, और उस पर ऊपर धीरे धीरे लीव्स भी आना शुरू हो जाते हैं और वो ग्रोन अप होता है. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड. धीरे धीरे ब्रांचेस मतलब डालियाँ आती है बड़ी, और वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाती है. एकॉन बड़ा सा ट्री बन जाता है और एकदम स्ट्रॉन्ग. टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, और ये ट्री बड़ा होके क्या बनता है, ओक ट्री बन जाता है, और वो फॉरेस्ट मीन्स जंगल का प्राइड बन जाता है. मीन्स जंगल का एक अभिमान होता है. ओक जंगल का प्राइड कहा गया है, ओक को जंगल का प्राइड कहा गया है, बिकॉज इट इज़ वेरी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज ट्री इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट इज अ प्राउड टू हैव सच अ पावरफुल ट्री. So students, do you understood this poem? I hope you understood this poem. So thank you students.